इकराम, आज 17 मई इतवार का दिन है। इंतहाई हम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर आप लोगों के बारे में है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के दरमियान है, आज सबसे अहम और बड़ी खबर आप लोगों के बारे में। और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इस खबर को डिस्कस किया जा रहा है। खबर यह है कि राना सनाउल्लाह ने वाज़ह तौर पर यह कह दिया है कि 28वीं आईनी तरमीम जो कि अगली होने के लिए जा रही है, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी परेशान है कि पता नहीं इस तरमीम के अंदर हमसे क्या क्या मनवाया जाएगा। उस हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तजवीज दी गई है कि वोटर की कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, कि अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, आप 24 साल के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, 20 के, 19 के या 18 के, तो आप वोट नहीं डाल सकेंगे। आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अब इसके पीछे जो असल कहानी है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और वो डाटा भी आपके सामने रखूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिससे यह पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 18 से 25 साल के दरमियान या 18 से 35 साल के दरमियान कितने करोड़ नौजवान हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको यह बताता चलूं कि इमरान खान के जो नौजवान हैं, खसूसी तौर पर जो 18 साल से 25 साल के दरमियान जिनकी उम्रें हैं, इन्होंने 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। इन्होंने वो काम कर दिया था जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन्होंने गाजर के ऊपर, मूली के ऊपर, चिमटे के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, पता नहीं किस किस के ऊपर इन्होंने ठप्पे लगा के पूरे मुल्क से इमरान खान को वाज़ेह तौर पर बरतरी दिला दी थी कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अब हुकूमत को यह लगता है कि भाई ये जो नौजवान हैं इनका कुछ करना पड़ेगा, लिहाजा इनको वोट देने के हक से ही महरूम कर देते हैं कि अगर आपकी उम्र 25 साल नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। आप अंदाजा लगाएं, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप शादी कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल है तो आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी बेल्ट फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 साल है, आप और बहुत से काम कर सकते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है और बहुत से काम इस मुल्क के अंदर जो आपको एलिजिबल कर देते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है। तो हुकूमत यह करना चाहती है कि भाई हम नहीं मानते 18 साल में आपका वोट। हम ये समझते हैं कि आपको शऊर नहीं है, हम ये समझते हैं कि आप एलिजिबल ही नहीं है 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में या फिर आगे 23, 24 साल की उम्र में। आपको नहीं पता चलना कि आपने अपना हुक्मरान किस तरीके से चूज करना है। लेकिन अगर यही नौजवान कह दे, 16 साल का नौजवान कह दे, 12 साल का बच्चा कह दे कि भाई हम वोट हुकूमत को ही देंगे, हम वोट पीपल्स पार्टी और नून लीग को देंगे, तो फिर ये शायद 10 साल के बच्चे को भी अलाउ कर देंगे, ठीक है भाई आप भी आकर वोट डालें। अभी मसला यह है कि इनको बाकायदा तौर पर इस बात का यकीन है, और ऐसे यकीन है कि जैसे पत्थर पे लकीर होती है। इनको पता है कि भाई ये जो यंगस्टर्स का वोट है ना, ये वोट इमरान खान का है, ये वोट हम तोड़ नहीं सकते। और सोशल मीडिया ने ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है उसको बाकायदा तौर पर बदल कर रख दिया है। मुस्लिम लीग नून ये दावे करती है कि हमने पंजाब के अंदर कमाल काम किया है। जब आप लोगों ने पंजाब के अंदर कमाल काम किया है तो डर और खौफ किस बात का है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, और आपकी तो जमात है भी पंजाब के अंदर। ना आपका केपीके के अंदर वोट, ना आपका बलूचिस्तान के अंदर वोट, ना आपका सिंध के अंदर वोट, तो मसला तो सबसे ज्यादा पंजाब का है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि क्या 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं, अगर उनको वोट देने का हक नहीं दिया जाता तो क्या ऊपर वाले जो है 25 से 35 साल के, क्या वो नून लीग को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे या इमरान खान को वोट देंगे? वो किसको वोट देंगे ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। अब जरा आगे डर और खौफ इनको ये है कि भाई जिस दिन इलेक्शन होता है, डिब्बे में जाकर बैलेट बॉक्स में वोट डालना होता है, उस दिन जो है वो नौजवान को हम नहीं समझा सकेंगे। उस दिन इमरान खान के नाम पर वोट पड़ेगा और बक्से भर जाएंगे। लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी होती हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। और पिछले इलेक्शन में तो मैंने खुद सलमान कुमराजा वाले हल्के को बाकायदा तौर पर कवर किया। जिससे पूछता था हर बंदा यही कहता था भाई वोट इमरान खान का है, वोट हम इमरान खान को देंगे। और जो भी इमरान खान का कैंडिडेट है, लोगों ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी निशान याद किए हुए थे कि भाई इमरान खान का कैंडिडेट इस हल्के में ये है, उसका नाम ये है, उसका इंतखाबी निशान ये है। तो ये डर और खौफ है इमरान खान का। अब मैं आपके सामने रखने लगा हूं डाटा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डाटा है ये 2024 का। इस वक्त जो कुल रजिस्टर्ड वोटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो है 12 करोड़ 88 लाख, यानी कि 128 मिलियन, 12 करोड़ 88 लाख। इसमें 18 से 25 साल के दरमियान जो वोट है, जो नौजवान है, वो है 2 करोड़ 35 लाख, तकरीबन कुल वोटों का 18%। इसके बाद 26 साल से 35 साल तक जो नौजवान है वो है 3 करोड़ 33 लाख, यानी कि कुल वोटों का 25.9%। और अगर हम 18 से 35 तक देख लें, 18 साल से लेकर 35 साल तक, तो यहां पर नौजवानों की तादाद बनती है 5 करोड़ 68 लाख। और यह है टर्निंग पॉइंट, जिसने अपना बयानिया इस एज ब्रैकेट को बेच दिया। जो 18 से 35 साल के लोगों को अपना बयानिया समझाने में कामयाब हो गया, वो बाजी पलट देगा। और यही बाजी 2024 को इमरान खान ने पलट दी थी। इमरान खान को जेल के अंदर बैठकर पूरा यकीन था कि मेरी कौम पांसा पलट देगी, और कौम ने पांसा पलट दिया था। अब आगे आ जाए, 36 से लेकर 45 साल तक जो वोट है वो है 2 करोड़
87 लाख, और 46 साल से ऊपर अगर आप देखें तो वो हैं 4 करोड़ 30 लाख। तो अगर आप यहां से 2 करोड़ 35 लाख लोग 18 से 25 वाले माइनस करते हैं तो फिर भी अगले जो हैं वो 3 करोड़ 33 और 5 करोड़ 68, वो जो टोटल बनते हैं वो उनका आपने क्या करना है। वोटर तो उनमें से भी ज्यादातर इमरान खान के लोग हैं, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस व्लॉग में जब आपने कमेंट करना है तो आपने अपनी उम्र भी बतानी और अपना वोट भी बताना कि वो आप लोगों ने किसको देना है। हमने एक छोटा सा सर्वे करवाया आपसे चंद घंटे कबल, और कल शाम को मैं इसका रिजल्ट जो फाइनल होगा वो अनाउंस करूंगा। लेकिन अभी तक का रिजल्ट सुन लें। अभी तक आप लोगों का शुक्रिया कि 15,000 लोगों ने अभी तक अपना वोट डाला है। उसमें से मैंने सवाल पूछा था, सवाल यह था कि क्या पिंकी के बनी गाला वाले बयान के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा कोई फर्क, तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी। तो 97% लोगों का ख्याल है कि किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3% लोगों का ख्याल है कि भी फर्क पड़ेगा। अब इसी तरह का एक और सर्वे जो है वो हम वोटर एज के हवाले से भी करवाएंगे, और फिर उसका जो नतीजा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अब आगे आ जाए जी, कुछ और चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बहुत से लोगों ने इस हवाले से बहुत सी बातें की हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप शादी कर सकते हैं, कारोबार आप कर सकते हैं, नौकरी आप कर सकते हैं, शादी करने के बाद आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बैंक में जाकर लोन अप्लाई कर सकते हैं, कोई नई चीज आप इजाद कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से काम है। आप किसी बेल्ट फोर्स को ज्वाइन करना चाहें, पुलिस को, आर्मी को, रेंजर को, किसी को भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप तकरीबन अगर आपकी उम्र 21 साल है तो आप ग्रेड 17 के अंदर लेक्चरर बन सकते हैं। 21 साल उम्र में आप एलिजिबल हो जाते हैं सिविल जज बनने के लिए। तो फिर ये क्या इनको मसला है कि 18 से 24 साल के नौजवानों को कहते हैं कि भाई आपने वोट नहीं डालना। जवाब इसका सिर्फ एक ही है, इमरान खान का डर और खौफ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके ऊपर हबीब अकरम ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, और फिर आगे बढ़ते हैं। हबीब अकरम कहते हैं कि हमारे अकाबरीन को समझ लेना चाहिए, जो हमारे बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े दानश्वर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि वोटर की उम्र के फर्क से इमरान खान की हमायत में 19-20 का फर्क भी नहीं आने वाला। उन्होंने कहा कि 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 18 साल के नौजवानों ने ही हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया, इसमें हर उम्र के वोटर शामिल थे। इलेक्शन सर्वे के दौरान एक बुजुर्ग ने पोठहारी लहजे में कहा कि जिसके पास ये शीशे वाला टच मोबाइल है, जिसके पास स्मार्टफोन है, वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा, क्योंकि उसके पास फेसबुक भी है, उसके पास यूट्यूब भी है, उसके पास टिकटॉक भी है, उसके पास इंस्टाग्राम भी है। मतलब कि वो सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है, और सोशल मीडिया से जो बंदा वेल कनेक्टेड है उस तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उसके पास बयानियां सबका पहुंच रहा होता है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बयानियां अरूज के ऊपर है वो बयानियां इमरान खान का बयानियां। हमारे एक भाई हैं उमर दराज गोंदल, नौजवान सहाफी हैं, वो कहते हैं कि वोटर की उम्र कम करने से निजाम का मसला हल नहीं होगा, बल्कि वोटिंग का हक खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब फैसला पोलिंग स्टेशन के रिटर्निंग अफसरान कमरे के अंदर करते हैं। फैसला इस चीज पे तो होता ही नहीं है कि वोट किसको पड़ा और किसको नहीं पड़ा। वो चट्ठा साहब की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना, जिन्होंने कहा था कि 60-60, 70-70, 80-80 हजार की लीड से लोग जीते हुए थे, हमने उनको हरवा दिया। आप अंदाजा लगाएं। और एक और बड़ी मजे की चीज आपको बताऊं, ये मोहम्मद फहीम साहब है, उन्होंने इस तरफ इशारा किया। अब जिसने इशारा किया मैं उसको क्रेडिट जरूर दूंगा। उन्होंने कहा जी 19 साल का लड़का मुल्क की एक सियासी जमात का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन 18 साल का लड़का इंतखाबात के अंदर वोट नहीं डाल सकता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे ऐसे दिन आए कि जब हमें ऐसा लिखना पड़े, कि ये ऐसा ना हो कि ये वाकया ही 18 से 24 साल के लोगों को कह दें कि भाई ये नौजवान जो है वो वोट नहीं डाल सकते। अब नाज़रीन करम आगे आ जाए। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो नीचे आने का किसी सूरत नाम नहीं ले। अभी मैं पिछले चंद दिनों के जो डेवलपमेंट्स है वो अगर मैं आपको बताऊं, इमरान खान के केसेस अदालतों के अंदर नहीं लग रहे। जमानत इमरान खान ने कहा मेरी सुनो, वो इमरान खान की नहीं सुनेगी। मरकजी अपीलों के ऊपर बहुत जल्द फैसला होने के लिए जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पीटीआई को आउट कर दिया गया, आजाद कश्मीर के इलेक्शन से भी पीटीआई को आउट कर दिया गया। ये वाकयात क्या बताते हैं? ये वाकयात स्टिल ये बताते हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो अभी भी बिल्कुल वो हमालिया की तरह खड़ी, वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। और सबसे बड़ा मसला इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम खबर है। अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर के जो सरबराह हैं शौकत साहब, उनकी जानिब से एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा जी आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने से पहले पहले अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया तो पूरे का पूरा कश्मीर सड़कों के ऊपर होगा। हुकूमत को 31 मई तक की डेडलाइन दे रहे हैं, फिर हम अपनी रियासत खुद लगाएंगे। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त दो बड़ी अवामी कुव्वतें हैं। एक अवामी एक्शन कमेटी जिनकी एक कॉल पर लोग बाहर निकल आएंगे, और दूसरी पॉलिटिकल जमातों के अंदर अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं उन्होंने कह दिया कि भाई 31 मई डेडलाइन है, और फिर वो नारा लगाते होते हैं बंद मतलब बंद, और वो एक जगह से चीज बंद करते हैं सड़क को। पहाड़ी इलाका है तो हर तरफ चीजें चौक हो जाती हैं। पिछली दफा एहतजाज में तो खैर इधर से भी इस्लामाबाद से भी पुलिस गई थी, और फिर जो हालात वाकयात हुए थे वो हम सब लोगों ने वीडियोस के अंदर देखे। आगे आ जाए जी। पीपल्स पार्टी को डराने और धमकाने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि अभी तक इतलात है कि आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी
ये 28वीं तरमीम के अंदर सिस्टम को, निजाम को, एस्टेब्लिशमेंट को वो देने को तैयार नहीं है जो इनसे डिमांड की जा रही है कि भाई ये चीजें हमें आपसे चाहिए। तो कमर दिलशाद साहब आजकल बड़े एक्टिव हैं, ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं और इन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि हमने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मशवरा दिया कि आपको बावर्दी सदर बन जाना चाहिए। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बाजू मरोड़ कर 28वीं आईनी तरमीम करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी ना मानी तो फिर इनके गवर्नर के दिन भी गिने जा चुके हैं और आसफ अली जरदारी के सदर रहने के दिन भी महदूद हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी इन दोनों ओहदों से इनको हाथ धोना पड़ सकते हैं और पंजाब के अंदर मरियम नवाज अपना गवर्नर ले आएंगी और नया सदर भी आ जाएगा। मजीद उन्होंने यह भी कहा कि आसफ जरदारी अगर 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं और इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद सदर की कुर्सी खाली हो जाएगी और जाहिर है कि हालात ठीक नहीं है, चारों तरफ जंग छिड़ रही है और फिर आइन के अंदर तरमीम करके फील्ड मार्शल को सदर बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा जी तरमीम करते हुए देर नहीं लगती। उन्होंने कहा कि ये सुल्तान राही वाली फिल्मी जो भड़कियां वो मार रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, चंद घंटों के अंदर तरमीम हो जाएगी और दस्तखत भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजह यह है कि करप्शन के अंदर ये इतने मुब्तला हैं, इतनी आलूदगी है कि जब इनकी करप्शन की फाइलें खुलेंगी तो ये लोग खुद ब खुद दस्तखत करेंगे। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, कि अगर इनको बैठाया हुआ है तो इनकी गर्दन के ऊपर अंगूठा पूरा है कि अगर इधर उधर जरा हिलने की कोशिश की तो नैब के केसेस भी खुल जाएंगे, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। सीनियर साफिया जुनैद सलीम उन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया। उन्होंने कहा जी अभी तक इतलात है कि जरदारी साहब नहीं मान रहे। उन्होंने कहा यकीन नहीं आता, जरदारी साहब की ये पोजीशन नहीं है कि माने ना, लेकिन अभी तक इतलात है कि जरदारी साहब रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई हमसे जो मांगा जा रहा है हम ये सारी की सारी चीजें नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यकीन तो नहीं आता लेकिन जराए यही बता रहे। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी को यह बता दिया गया है कि अगर आपने ऐवान सदर के अंदर मजीद रहना है, आपकी ख्वाहिश है सदर की कुर्सी के ऊपर मजीद बैठने की, तो कोई चूं चरां किए बगैर 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर आप रजामंदी जाहिर कर दें और इसी तनख्वाह के ऊपर आप अपनी नौकरी जारी रखें। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी और जरदारी फैमिली का मामला नैब वाले देखेंगे और यह भी बता दिया गया है कि जल्द अज जल्द आप लोग लाइन पर आ जाएं, वरना लाइन पर लाने के लिए फिर जो नट बोल्ट और कबले हैं वो बाकायदा तौर पर कस दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लोग भी जरा थोड़ी सी तड़ियां शड़ियां लगा रहे। कादर मंदो खेल साहब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ हमारे वोटों से वजीर आजम बने हैं, इन्हें अपने घर में भी वजीर आजम कोई नहीं देखना चाहता था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 2 बार बनाया, अगर हमारी गर्दन पर हाथ डाला गया तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपके गर्दन में हाथ, आप देखिएगा आपके साथ होता कि आप जरा आगे से चूं चरा करके तो देखिए। आप लोगों को लगता था कि ये इमरान खान को रगड़ा मिल रहा है, हम बंगड़े डालते हैं, हम अयाशियां करते हैं और ये पीटीआई के ऊपर सख्त वक्त है। आप लोगों को भी लग पता जाएगा और आने वाले वक्त में नून लीग को भी लग पता नहीं लग पते जाएंगे। जो इमरान खान ने बर्दाश्त कर लिया उसका 2% भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज सुहेल खान अफरीदी ने अपनी कबीना के अंदर तोसी की है, नए वुजरा को शामिल किया। अब देखते हैं कि कबीना के अंदर तोसी तो हो गई है, वुजरा भी शामिल हो गए हैं और दिन रह गए पीछे 2। आज इतवार का दिन है, फिर सोमवार और मंगल का दिन। तो मंगल के दिन से पहले तक सुहेल खान अफरीदी ने कहा हुआ कि अगर इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना किया गया तो हम सख्त लाहेअमल अपनाएंगे। तो अभी तक तो कोई हालात वाकयात नजर नहीं आ रहे कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल के अंदर उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में। अभी तक तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो देखते हैं कि आगे भी आते हैं नहीं आते। सुहेल खान अफरीदी का यह बहुत बड़ा इम्तिहान होगा क्योंकि वोट सारे के सारे आपको इमरान खान के नाम पर पड़े। आगे आ जाए जी। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इस वक्त आज़रबाईजान के दौरे पर हैं और जब वो वहां पर गई उनका इस्तकबाल किया गया, उसकी जो वीडियो जारी की गई तो वीडियो में पीछे वो जहाज देखा जा सकता है जिसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत से प्रोग्राम हुए। लोगों ने बड़े सवाल पूछे कि 11 अरब रुपए का जहाज आपने क्यों खरीदा। तो वो जहाज मुकम्मल दिखाया नहीं गया लेकिन पीछे वो नजर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाए एक सूबे की वज़ीर आला माशाल्लाह कभी किसी मुल्क में कभी किसी मुल्क में, दूसरे सूबे के वज़ीर आला को इतनी भी इजाजत नहीं है कोई इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर मुलाकात कर सके। और माशाल्लाह एक और खबर सुन ले। खबर यह है कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस वक्त अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाना है तो वो है 410 रुपए लीटर। लेकिन अगर आपके पास जहाज है तो उसके अंदर जो है वो पेट्रोल 322 रुपए लीटर पड़ेगा। 111 रुपए उस पेट्रोल के अंदर फी लीटर कमी कर दी गई है। तो मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए 410 रुपए फी लीटर आपको देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास जहाज है अरबों रुपए का तो उसके लिए आपको सिर्फ 322 रुपए पर लीटर अदा करना पड़ेंगे। शबर जैदी जो कि साबिक चेयरमैन है FBR के, उन्होंने एक बढ़िया बात की। उन्होंने कहा जी मुआशियत की नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो है वो सूबा पंजाब की नाकामी है। ये अपनी आमदन के जराए पैदा नहीं कर सका और छोटे सूबों को मशवरे दे रहा होता है कि मुल्क कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। उन्होंने कहा कि मुल्क की शराफिया ने काटन जानबूझकर तबाह की और गन्ने से अरबों रुपए कमाए। जो हमारी बड़ी बड़ी शराफिया, खैर ये कमाते तो हर जगह पे हैं। जो कोई भी आपने गंदम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, चीनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, हर जगह पे अरबों रुपए की दिहाड़ियां होती हैं। आगे आ जाए जी। कैप्टन सफदर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं। इसके बाद अल्लाह जाने अब आगे क्या बनना है। कहते हैं कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को मजीद 8 साल दे रहा है। अगली बार फिर शहबाज शरीफ की ही हुकूमत आ रही है। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगले 5-10 साल ना बनी तो मुल्क आगे नहीं जाएगा।
तरक्की की चाबी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है। जैसे जीप की चाबी ड्राइवर के पास होती है, उसके पास चाबी होगी तो वो जीप चलाएगा। अल्लाह अकबर। आप पूरा हिसाब लगाए ना तो नून लीग मेरा ख्याल है पिछले 35 सालों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इक्तदार के अंदर है, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। 3 मरतबा तो नवाज शरीफ वजीर आजम बने, 2 मरतबा दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ वजीर आजम है, यानी कि शरीफ खानदान के घर से 5 मरतबा वजारत उज़्मा इनके पास आई है। नवाज शरीफ वजीर आला बने हैं, शहबाज शरीफ वजीर आला बने हैं, अब मोहतरमा मरियम नवाज साहब वजीर आला है, और अब भी वो कहते हैं कि अगले 5 से 10 साल पूरा मुल्क अगर नून लीग के हाथ में ना आया तो मामला जो है वो खराब हो जाएंगे, सही नहीं रहेंगे। और एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं जी 2035 तक पाकिस्तान 1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। सलमान आबद साहब ने इनको जवाब दिया, वो कहते हैं कि बरादरम एहसन इकबाल के बकौल 2035 तक पाकिस्तान 1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि 1997 में बेहतर पाकिस्तान प्रोजेक्ट से लेकर 2026 तक मुख्तलिफ अहम महकमों की वजारत और प्लानिंग डेवलपमेंट कमीशन के सरबराह की हैसियत से इन्होंने पूरी कौम को हमेशा मईशत के हवाले से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि अवाम इस वक्त तपी हुई है, नून लीग का ग्राफ गिर रहा है, मियां साहब सख्त परेशान है। मियां साहब ने इजलास बुलाया है कि लोगों से मिलो, इस साल के आखिर में कंवर दिलशाद इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, अगर इलेक्शन हुआ तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। अब नजम सेठी शरीफ खानदान के बड़े करीब है, तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या हालात वाकयात। हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर गरीब लोगों की वीडियोस बेचारों की वायरल हो रही होती है। एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें एक गरीब रिक्शा ड्राइवर वो कहते हैं कि 15 तारीख को 12,000 रुपए मकान का किराया देना था, मैं वो भी नहीं कमा सका, प्याज का मसाला बनाकर लाया हूं, 2 वक्त का खाना मैं यही खा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले किसी होटल से रोटी खा लेता था, 100-150 रुपए खर्च कर लेता था, मगर काफी दिनों से प्याज के मसाले के साथ एक नान रखा हुआ है और मैं वो खाता हूं। ये हमारे एक भाई हैं मोहम्मद जिशान अवान, उन्होंने बिजली का बिल शेयर किया है। वो कहते हैं कि एक बिजली का बिल आया है जिसमें इस्तेमाल शुदा यूनिट है 126, बिजली की कीमत है 4,718 रुपए और कुल जो बिजली का टोटल बिल है वो है 9,319 रुपए। आप अंदाजा लगा। उन्होंने कहा कि मोहल्ले के जनरल स्टोर के मालिक का बिल है, नून लीग के सपोर्टर थे, आज बिल वसूल हुआ तो बेचारे की हालत देखकर तरस आ रहा है कि आपने जो बिजली इस्तेमाल की है वो किया 4,718 रुपए की और टैक्स मिला के आपको देना पड़ रहा है 9,319 रुपए। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त ये हालात है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।